वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम अचीवर। फ्रेंड्स, आज मैं प्रॉफिट और लॉस के पार्ट 3 को लेके आया हूं, जिसमें मैं विगत प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व करवाऊंगा और आगामी परीक्षाओं में संभावित प्रश्नों को भी हल करवाऊंगा। तो आज एक नए प्रश्न के साथ हम शुरुआत करते हैं कि 1 दर्जन पेन बेचने पर 4 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो लाभ का प्रतिशत बताइए। प्रश्न ये है कि 1 दर्जन, कोई दुकानदार है वो 1 दर्जन पेन बेचता है। जब 1 दर्जन पेन बेचता है तो उसे 4 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। यानी वो टोटल पेन कितना बेच रहा है, 12, और कितने पेन का उसको लाभ हो रहा है, 4 पेन का। ठीक है, यानी टोटल सेलिंग प्राइस जो है वो 12 पेन की है और प्रॉफिट जो है वो 4 पेन का है। यानी अगर हम इसका सीपी ज्ञात करना चाहें तो सीपी इसका हो जाएगा, सीपी माइनस होता है एसपी माइनस प्रॉफिट। ठीक है, तो एसपी इसका है 12 और प्रॉफिट है इसका 4, तो सीपी इक्वल टू आ जाएगा 8। ठीक है, अब हमने आपको बताया है कि प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए प्रॉफिट इंटू 100 बाई सीपी, ये हमने फार्मूला आपको बहुत पहले ही बता दिया था। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे सीपी हमारा 8 है, प्रॉफिट हमारा 4 है और 100 है, तो इसको हम आसानी से यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू 4 इंटू 100 बाई 8 और ये कट जाएगा, हमारा 50% जो है वो प्रॉफिट आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाए। इस सवाल में कुछ नहीं था, बस हमें ये ध्यान देना है कि सबसे पहले देखना है टोटल पेन कितनी है, यानी कुल पेन, यानी लाभ पर कितनी पेन है, लाभ पर 4 पेन है। यानी एसपी सेलिंग प्राइस टोटल 12 पेन की है, प्रॉफिट है 4 पेन का, तो हमें सबसे पहले यह निकालना है कि मूल पेन कितनी थी। ठीक है, तो मूल पेन सीपी निकालने के लिए हम हमेशा एसपी माइनस पी करते हैं, यानी विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा देते हैं। जो हमने विक्रय मूल्य में से लाभ को घटाया तो हमें सीपी यानी कॉस्ट प्राइस जो उसका है, यानी कॉस्ट थिंग्स जो है वो हमें 8 प्राप्त हुआ। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए जो मैंने फार्मूला बताया था उसी के अकॉर्डिंग हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ऐसे प्रश्नों में ज़्यादा कुछ करना नहीं रहता, बस आप एसपी पी, प्रॉफिट और लॉस का एक ये फंडा होता है कि आप एसपी, सीपी, प्रॉफिट इसको आप पहचाने। मतलब मैं कुछ बेसिक चीज़ें आपको बता दे रहा हूँ इसमें कि इसमें आपको क्या करना रहता है। जो भी प्रश्न रहे, प्रश्न चाहे जो भी रहे, आप सबसे पहले उसमें देखेंगे कि उसकी सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस, और उससे भी पहले आप देखेंगे उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस क्या है। उसके बाद आप देखेंगे उसका प्रॉफिट कितना है या लॉस कितना है। ये 4 चीज़ें आपको मूल रूप से देखनी होती हैं। हर चीज़ को मैंने यहाँ पे निकालने के लिए आपको बताया है कि अगर कॉस्ट सीपी आपको निकालना है तो एसपी में पी माइनस कर दीजिए। ठीक है, एसपी निकालना है तो आप सीपी में पी को जोड़ दीजिए। ठीक है, अगर आपको प्रॉफिट निकालना है तो एसपी में सीपी को घटा दीजिए। ठीक है, लॉस निकालना है तो सीपी में एसपी को घटा दीजिए। आपको ऐसी सारी चीज़ें निकल आएंगी। फिर भी अगर कोई समस्या हो रही है तो जो मैंने और फार्मूले आपको बताए हैं उस मेथड से आप उसको निकाल सकते हैं। हम आगे प्रश्नों पर बढ़ते हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। अब मैं जो प्रश्न दे रहा हूँ प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए, लगभग 10 वर्षों का मैंने एक संकलन तैयार किया था, जिसमें से कुछ मूल प्रश्न आपको सामने रख रहा हूं, जिसमें आपको ऑप्शन भी मिलेगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को पहले रोक करके सॉल्व करें, उसके बाद चेक करें कि आपकी सवाल सही है कि नहीं। एक सब्जी विक्रेता रुपए 1 में 2 की दर से
नींबू खरीदता है तथा रुपए 3 में 5 की दर से 3 में 5 की दर से विक्रय करता है, इसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एक सब्जी विक्रेता रुपए 1 में 2 की दर से नींबू खरीदता है तथा रुपए 3 में 5 की दर से विक्रय करता है, इसका लाभ प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। ऑप्शन में दिया है 10%, 15%, 20% और डी 25%। ये सवाल आपको सॉल्व करनी है। आपके पास 30 सेकंड है, आप 30 सेकंड में ट्राई कीजिए कि ये सवाल आप लगा पा रहे हैं या कि नहीं। वैसे आपको ये सवाल केवल 20% में ही लगा लेनी चाहिए, फिर भी आप ट्राई करते रहिए। फिर मैंने बताया है कि सबसे पहले सीपी और एसपी को लिखेंगे, इधर क्वांटिटी और प्राइस लिखेंगे। पहले में प्राइस दे रहा है 1 रुपये और क्वांटिटी दे रहा है 2, और दूसरे में दे रहा है रुपये 3 और क्वांटिटी 5। आप इसको इक्वल करेंगे तो ये इधर हम 5 से गुणा करेंगे और इधर 2 से गुणा करेंगे, ठीक है। अब आप ये देखेंगे कि यहाँ पे ये 5 दूनी 10 हो जाएगा और ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 5 एकम 5 और 3 दूनी 6, ठीक है। यहाँ पे 5 रुपये के ये सीपी कितना हुआ है 5 और एसपी कितना हुआ है 6, यानी प्रॉफिट जो है 1 का है, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए P × 100 बाई CP, तो P हमारा कितना है, प्रॉफिट कितना है 1 रुपये का, तो 1 × 100 बाई 5, ये हमारा आ जाएगा 20%। यही आपका आंसर होगा। फिर से आप एक बार इस क्वेश्चन को समझ लें। कुछ नहीं करना है, पूछ रहा है कि एक सब्जी विक्रेता रुपए 1 में 2 की दर से नींबू खरीदता है, यानी उसका जो CP है वो इतना है, और कह रहा है कि तथा रुपए 3 में 5 की दर से बेचता है, तो उसका प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। यदि SP ज़्यादा होता है तो हमेशा ये जान लो कि अगर CP से SP ज़्यादा होता है तो हमेशा प्रॉफिट होता है, यदि CP अधिक होता है SP से तो हमेशा लॉस होता है। इतनी चीज़ें आपको हमेशा रिमेंबर होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ये है, ठीक है। ये आया था CGL 2014 में, ठीक है, Tier 2, ठीक है। तो उसके बाद हमने सबसे पहले क्या किया, हमने CP SP यहाँ पे रखा और क्वांटिटी और प्राइस को रखा। जब क्वांटिटी और प्राइस को रखा तो क्वांटिटी हमारी 1 रुपये है, सॉरी क्वांटिटी 2 रुपये और 5 रुपये है, इधर 5 है, और प्राइस जो है 1 है 3 है। तो हमने इस भाग को बैलेंस किया, ठीक है, दोनों तरफ से गुणा करके। ये हमारा 10-10 हो गया जो कॉमन हो गया, और यहाँ पे 5 एकम 5 और 3 दूनी 6। CP हमारा जो है वो 5 आ गया और SP जो है हमारा वो 6 आ गया, जो कि 1 रुपये का प्रॉफिट है। तो हमने बताया है कि प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए P × 100 बाई CP होता है, ठीक है। और यहाँ पे आसानी से आप इसको छोटा सा गुणनखंड करके यहाँ पे 20% आप प्रॉफिट पा सकते हैं। ये बहुत सी सिंपल सवाल थी, हालांकि ये Tier 2 में पूछा गया प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्नों को जो भी मैंने मेथड बताया है, ट्रिक्स बताई है, उसके माध्यम से आप आसानी से लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, जब भी प्रॉफिट और लॉस लगाइए, सबसे पहले बेसिक मेथड से अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, एक बार सॉल्व करने का जरूर प्रयास करिएगा। अगला प्रश्न है कि एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 में 5, यानी अब मैं क्वेश्चन को लिखूंगा नहीं, यहीं पे डायरेक्ट बताऊंगा कि CP दे रहा है कि एक फल विक्रेता कुछ संतरे रुपए 10 में 5 की दर से, मैं लिख दे रहा हूं, एक फल विक्रेता कुछ संतरे रुपए
10 में 5 की दर से खरीदता है तथा रुपये 15 में 6 की दर से बेचता है। अब इसमें भी कह रहा है कि उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ऑप्शन में दिया है 50, 40, 30, 25। 50%, 40%, 30% और 25%। अब आपको सेम वही मेथड अपनाना है। पहले आपको देखना है सीपी आपका क्या है खरीदने का, रुपये 10 में 5 और एसपी जो है आपका वो 15 में 6 है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे सीपी और यहाँ पे लिखेंगे एसपी, यहाँ क्वांटिटी और रेशियो में प्राइस लिखेंगे। तो आप प्राइस कितना है आपका, इसमें 10 रुपये है और इसमें 15 रुपये है। 10 रुपये और 15 रुपये आपने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे उसकी रेट क्वांटिटी कितनी है, 5 और 6। 5 और 6 आपको इसको बैलेंस करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 पंग 30 और ये हो गया 5 छंग 30। अब इसमें 6 से मल्टीप्लाई होगा और इसमें 5 से, तो ये तो बराबर हो जाएगा 5 छंग 30 और 5 छंग 30। क्वांटिटी को आपको बैलेंस करना है, इसमें केवल क्वांटिटी को बैलेंस करना है और प्राइस जो भी आए उसको आप निकालेंगे। ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 75। ठीक है, इतना आपने निकाल लिया, 60 और 75। अब आपका यहाँ पे सब कुछ क्लियर हो गया। सीपी आपका हो गया है 60, एसपी आपका हो गया है 75। अब आपको अगर प्रॉफिट निकालना है तो ये 15 रुपये हो जाएगा। और प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए आप प्रॉफिट इंटू 100 बाई सीपी यानी 60, 15 चौको 60 और ये 25 चौका 100 आ जाएगा, यानी 25%। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना था, जैसे पिछली सवाल थी ठीक वैसे ही ये भी क्वेश्चन है। हमने सीपी एसपी को निकालने के लिए सबसे पहले क्वांटिटी और प्राइस को यहाँ रखा, क्वांटिटी को बैलेंस किया और प्राइस जो हमारा आया, प्राइस 2 टाइप्स का आया, एक सीपी आया एक एसपी आया। और प्रॉफिट निकालने के लिए हमने एसपी में से सीपी को घटा दिया और हमें प्रॉफिट 15 आया। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हमने प्रॉफिट का फार्मूला जो मैं बार बार लिखता हूँ, ठीक है, प्रॉफिट इंटू 100 बाई सीपी, उसको हमने यहाँ पे रखा और उसी के मेथड से हमें 25%, यानी इसका ऑप्शन डी एकदम सही है। ठीक है, इसमें आपको थोड़ा भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैंने कई ढेर सारा संकलन तैयार किया है, नोट्स तैयार किया है। अगर आपको नोट्स की ज़रूरत है तो हमारे नीचे दिए गए लिंक में जो व्हाट्सएप मैसेज है आप उसमें मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय पर ही बेचता है परंतु एक किग्रा के स्थान पे वो 960 ग्राम का प्रयोग करता है। मैंने एक आपको त्रुटि वाला क्वेश्चन बताया था कि यहाँ पे सीपी निकालने के लिए त्रुटि माइनस, ठीक है, उसका सीपी इंटू 100। इसमें कुछ नहीं करना है, इसी मेथड से आपकी सवाल आ जाएगी। मैं सबसे पहले यहाँ पे सवाल लिखता हूँ आपको, ठीक है। कह रहा है कि एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, ठीक है। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, लेकिन 1 केजी की जगह 1 किलोग्राम की जगह 960 ग्राम ही तोलता है। उसका लाभ प्रतिशत बताइए। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि त्रुटि कितने की हो रही है, सीपी प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए इसका प्रॉफिट कितना हो रहा है 40 का। मतलब सबसे पहले आप ये जानेंगे 1 केजी कह रहा है, तो 1 केजी इक्वल टू
1000 ग्राम, 1000 ग्राम, ठीक है। और ये तौल कितना रहा है, यानी 960 ग्राम, तो इसका 40 ग्राम का तो प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए 40 ग्राम 90 60 इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ से 0 से 0 कट जाए। इसके ऑप्शन में पहले आपको लिख देता हूँ A B C D। इसके ऑप्शन है 5 10 20 25, सॉरी 40 4 और 40%, 4%, 4 सही 1/6%, या 9 दीज, यानी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे निकालेंगे, इसको अगर काटेंगे 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, फिर इसको आप 4 से काट दीजिए तो ये हो जाएगा 6 चौक 24, ये 25 चौका 100। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे 6 चौक 24 से 25, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी वाला। फिर से आप इसको समझ लीजिए, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। मैं फिर से एक बार आपको सवाल सॉल्व करके बता दे रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें कह रहा है कि 1000 ग्राम, यानी 1 kg इक्वल टू होता है 1000 ग्राम, ठीक है। और कह रहा है कि 960 ग्राम ही देता है, यानी कितना देता है 90 60 ग्राम, ओके। हमारा जो प्रॉफिट हो जाएगा वो 40 ग्राम का होगा, ठीक है, 40 ग्राम का होगा। तो हमने सिंपल से बताया प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बार बार प्रॉफिट परसेंटेज ही ज़्यादातर पूछता है, लॉस परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज ही। तो यहाँ पे आप P × 100/CP रखेंगे। CP आपका ये है, ठीक है, SP आपका ये हो गया है इसमें, ठीक है। तो आप प्रॉफिट कितना है 40 ग्राम का है, और इंटू 100/90 60, 0 से 0 कट जाएगा, ये इसका 24 चौका 96, इसको आप और छोटा कर देंगे तो ये हो जाएगा 25/6, और जब इसको सही बटे में करेंगे तो 4 सही 1/6, यही आपका प्रॉफिट हो जाएगा। ये सी ऑप्शन सही है, 4 सही 1/6% प्रॉफिट, ठीक है। इस बहुत सिंपल सवाल थी, इसमें कुछ था नहीं, ठीक है। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर उसको टाइप कर सकते हैं कि सर यहाँ नहीं समझ में आएगा, मैं उसको फिर से और अच्छे से समझाने का पूर्णतः प्रयास करूँगा और आपको समझ में भी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू के माध्यम से अब कह रहा है एक दुकानदार, ठीक है, एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय, त्रुटिपूर्ण तराजू माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है, 10% का घोटाला करता है। फिर उसके बाद कह रहा है कि बेचते समय 10% का घोटाला करता है, बेचते समय 10% का घोटाला करता है, ठीक है। अब उसका प्रॉफिट परसेंटेज बताइए, ठीक है, उसका लाभ प्रतिशत बताइए, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। मैं आपको बेसिक मेथड बताऊंगा और एक बताऊंगा ट्रिक मेथड, ठीक है। बेसिक मेथड में हम मान ले रहे हैं कि वस्तु 100 रुपए की है, क्योंकि लाभ हानि या प्रतिशत दोनों चैप्टर ऐसे होते हैं जिनमें हम 100 मानते हैं, ठीक है। अगर मैंने 100 रुपये मान लिया, अब कह रहे हैं 10% घोटाला करता है तौलने में, यानी अगर इसका 10% हम निकालेंगे, ठीक है,
तो ये हो जाएगा 10 रुपये, यानी वो कितने में 10% का अगर करेगा तो यानी वो 90 में बेच रहा है। ठीक है, अब फिर कह रहा है फिर 10%, तो 90 का 10% अगर निकालेंगे तो वो 9 रुपये आएगा। ठीक है, यानी फिर 9 रुपये का, यानी 10 9 19 रुपये का टोटल। तो यदि 100 रुपये में ये ठीक है, ये 19 रुपये आ गए। लेकिन यहाँ पे आपको करना क्या है कि 2 बार, यानी 100 रुपये पे यहाँ पे सबसे पहले बेसिक मेथड में यहाँ पे 100 रुपये हैं, उस पर 10% प्रॉफिट पा रहा है। ठीक है, 10% प्रॉफिट पा रहा है तो वो 10 रुपये का प्रॉफिट पाएगा। फिर जब 10 रुपये ये हो जाएंगे, फिर उसके बाद पुनः 10% का घोटाला कर रहा है, यानी प्रॉफिट पा रहा है, तो 110 रुपये हो जाएंगे। 110 रुपये जब 10% का वो प्रॉफिट पाएगा तो यहाँ पे 11 रुपये हो गए। तो 10 रुपये ये और 11 रुपये ये, टोटल 21 रुपीज़ हो गए, और यही 21% हो जाएगा इसका प्रॉफिट। लेकिन ये बेसिक मेथड हो गया कि आप स्टार्टिंग में ये मान लें कि उसकी बेसिक प्राइस जो है 100 रुपीज़ है। ठीक है, 100 रुपीज़ पे वो 10% घोटाला कर रहा है, तो उसका 110 रुपये हो जाएगा। फिर उस पर 10% कर रहा है तो वो 121 रुपये हो जाएगा, यानी वही इसका 21% प्रॉफिट हो पाएगा। लेकिन ट्रिक के माध्यम से आप इसको केवल चंद सेकंड में लगा सकते हैं। मैंने बताया x + y = प्लस माइनस x × y/100। ठीक है, तो पहले 10% है, फिर 10% है, 10 × 10/100। ठीक है, तो आप 10 10 20, 0 से 0 कट गया, एक कम 1, 20 और 1 यहाँ पे 21%, यही आपका आंसर हो जाएगा। 21% प्रॉफिट वो इस पे पा रहा है, जो कि ऑप्शन में था। मैं इसका ऑप्शन आपको बता दे रहा हूँ कि 10 11 21 20, ये था 10 11 21 और 20, तो सी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर है, इसमें नो डाउट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारे वीडियो आप तक लगातार पहुंचते रहें। और लाइक बिल्कुल करते रहिएगा। वीडियो को ओपन करिए तो सबसे पहले लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारे जो अगला वीडियो आप तक जल्दी से पहुंच जाए। अभी इसके बाद मैं परसेंटेज चैप्टर पढ़ाने वाला हूं, जो कि पूरे SSC यानी वनडे ठीक है, वनडे एग्ज़ाम, सिविल एग्ज़ाम या जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, सब में सबसे मेन चैप्टर है परसेंटेज। ठीक है, उसको इसके बाद मैं पढ़ाने वाला हूँ, इसलिए आप जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरा जो अगला वीडियो आपके सामने आए परसेंटेज प्रतिशत चैप्टर का, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। प्रतिशत चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिसके माध्यम से आप 20 से 30% जो क्वेश्चन आते हैं, रेशियो के आते हैं, प्रॉफिट लॉस के आते हैं, और पार्टनरशिप के आते हैं, मिक्सचर के आते हैं, वो सारे सवाल आप उन्हीं ट्रिक्स के माध्यम से, जो मैं उस चैप्टर में ट्रिक्स बताऊंगा, आप उसके माध्यम से उस प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यानी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रतिशत एक ऐसा चैप्टर होगा जिसके माध्यम से आप अधिक से अधिक अंक अर्जित कर सकते हैं, और वही एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन जो आप अधिक सॉल्व करेंगे, वही आपको वर्दी पहनाएंगे, वही आपको गवर्नमेंट जॉब दिलाएंगे। ठीक है, फिलहाल मैं अगले प्रश्न पे आता हूँ। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को रुपये 900 में बेचने पर किसी वस्तु को रुपये 900 में बेचने की तुलना में
किसी वस्तु को ₹900 में बेचने पर प्राप्त लाभ, बेचने पर प्राप्त लाभ ₹600 में बेचने पर हानि का, बेचने पर हानि का दुगना है। ठीक है, अब कह रहा है इस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी यहाँ पे सीपी पूछ रहा है इस वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य पूछ रहा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने बताया था कि जब सीपी पूछता है तो a+b/2 कर देंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसी चीज़ें नहीं है। यहाँ पे कह रहा है कि 900 में बेचने पर प्राप्त लाभ ₹600 में बेचने की हानि का दुगना है, यानी हानि को यहाँ पे दुगना बता रहा है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे जैसे हम इसको यहाँ पे ₹900 मान ले रहे हैं और इसका प्रॉफिट x रुपये मान ले रहे हैं, तब CP आएगा। CP = SP - प्रॉफिट। ठीक है, मैं एकदम सिंपल बेसिक मेथड आपको बताता हूँ, सबसे जो सिंपल मेथड है, एक बेसिक मेथड। ठीक है, CP माइनस हमने क्या, CP ज्ञात करने के लिए हमने SP - प्रॉफिट किया था। ठीक है, इसी के मेथड से मैं आपको सवाल सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, यही एकदम सेम फंडा, एकदम सिंपल, एकदम मतलब कि इससे सिंपल हो ही नहीं सकता कि CP यही सॉल्व सवाल हो जाए। अब मैंने SP 900 रुपये माना है और प्रॉफिट हमें पता नहीं, तो मैंने x मान लिया है। सेम चीज़ यहाँ भी करेंगे। ठीक है, अब CP हमें ज्ञात करना है, हमें SP पता है और प्रॉफिट नहीं पता है, केवल SP पता है। तो SP हमारा कितना है, 600 रुपये, हम इसको x मान ले, लेकिन कह रहा है इसका दुगुना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब आप ये ध्यान देंगे कि ये x और 2x दोनों जुड़ जाएंगे, कितना हो जाए। अगर हम टोटल का करें, अगर मैं यहाँ पे टोटल का करूँ तो आप ये ध्यान देंगे कि ये CP = 900 + 600 बटे 3x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप 3 हो जाएगा, x यहाँ पे चला गया, x यानी CP। ठीक है, तो यहाँ पे 1500 बटे 3 हो जाएगा, और वो जो आ जाएगा वो आ जाएगा 500 रुपये। ये आपका CP हो जाएगा, और यही आंसर में भी दे रहा है। ठीक है, ये बहुत सिंपल सवाल थी, आपको इसमें कुछ नहीं करना है। मैंने आपको बताया था कि ऐसे प्रश्नों में पहले तो मैंने एक सिंपल सा आपको फार्मूला बताया था, अगर उस फार्मूले पे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है तब आप क्या करेंगे, इसके लगाने के तरीके जो हैं वो बहुत सिंपल होते हैं, इसमें आपको थोड़ा भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस प्रश्न में ऑप्शन ए, ये तो एक सिंपल सा फार्मूला था, जब यदि यहाँ पे दुगुना ना कहा हो, तब मैं मान लूँ कि यहाँ पे दुगुना नहीं कहा है, तब आप CP - 9 + 6 बटे 2 कर सकते थे। ठीक है, तो ये होता है 750 रुपये, लेकिन यहाँ पे दुगुना कह रहा है, किसका, इसका कह रहा है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, CP = x, और यहाँ पे करेंगे CP = 600 - x, और यहाँ पे दुगुना कह रहा है। ये इस मेथड, सॉरी तभी थोड़ा मिस्टेक हो गया था, ये इस मेथड से लगेगा कि यहाँ पे हो जाएगा 900 - x = 6 दूनी 12 और 2x, और यहाँ पे आ जाएगा 3x = 21, और x = आएगा 21/3 यानी 700। ये राइट आंसर है आपका, जो ऑप्शन में है, पहले ही ऑप्शन में 700, 550, 800 या 1000, यानी A, B, C और D, ये आपका आंसर एकदम सही होगा। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई करना भूल गया था,
ठीक है, और अगली सवाल की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है बहुत ही सिंपल सवाल है कि शुद्ध घी का भाव रुपए 1 रुपये कितना है, 500 रुपये के भाव वाला तेल मिलाकर मिश्रण को बेचा जाता है, 20% लाभ होता है। ठीक है, ये है कि शुद्ध घी का भाव शुद्ध घी का भाव 100 रुपये प्रति किग्रा है। ठीक है, केजी है। इसमें 50 प्रति किग्रा के भाव वाला वनस्पति तेल मिला करके इसमें 50 रुपये प्रति केजी वाला वनस्पति घी मिला करके 96 रुपये प्रति किग्रा में बेचा जाता है। 96 रुपये प्रति केजी में बेचा जाता है। ठीक है, इस प्रकार 20% लाभ होता है। इस प्रकार 20% लाभ होता है। ठीक है, आगे पूछ रहा है इन्हें किस अनुपात में मिलाया गया, इन्हें किस अनुपात में मिलाया गया। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसको आप 30 सेकंड में लगाइए। ये क्वेश्चन आपको लगाना ही पड़ेगा क्योंकि ये एक अच्छा क्वेश्चन है और जो मैंने दिया है इसको आपको 30 सेकंड के अंदर लगाना है। आप इसको लगाइए, जल्दी से आपको लगाना है। आपके पास केवल 30 सेकंड है और आपका काउंटडाउन शुरू होता है अब। ये क्वेश्चन आपका एज ए होमवर्क होगा, आपको इसको कल लगा के हमें क्वेश्चन दिखाना होगा। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो अभी 2018 में पूछा गया था, PCS 2018 ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, इसके ऑप्शन मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं। 1:2, 3:1, 3:2 और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसको आपको लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, ये सवाल आपको आनी चाहिए और आप इसको अच्छे से लगाइए। कमेंट बॉक्स में मुझे जल्दी से बताइए किसने किसने क्वेश्चन अभी सॉल्व कर लिया है। कमेंट बॉक्स में जाके जल्दी जल्दी आप बताएंगे कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। जल्दी से बताइएगा। और मैं अधिक अच्छे प्रश्नों को देने की पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ऐसे ऐसे प्रश्न दिए जाएं कि आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकें। अगर आप यहाँ पे देखेंगे आप थोड़ा सा अगर प्रयास करेंगे इसको ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे CP SP करेंगे या प्रॉफिट दिया है, यानी ये CP हो जाएगा, ये SP हो जाएगा, तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कुछ है नहीं। ठीक है,
ये होमवर्क के रूप में है और मैं आगे प्रश्न पर अब चलता हूँ। और इसका आंसर मैं आपको बता दूं कि इसका 3:2 होगा। सी ऑप्शन जो वही सही है। अब आपको केवल लगाना है कि आप इसको लगा पाते हैं कि नहीं लगा पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मशीन कह रहा है एक मशीन को 10% लाभ पर बेचा गया, को 10% लाभ पर बेचा गया। उसके बाद कह रहा है कि यदि इसे ₹80 कम बेचा जाता तो, यदि इसे ₹80 कम बेचा जाता तो 10% की हानि होती, तो 10% की हानि होती। ठीक है। अब सिंपल सा पूछ रहा है कि मशीन का क्रय मूल्य क्या है। मशीन का क्रय मूल्य क्या है। अब आपको ये देना है कि 10% लाभ पर बेचा जा रहा है, यानी 110% पर बेचा जा रहा है। और कह रहा है कि 80 रुपये हानि कब होती, जब इसे 10% हानि पर बेचा, यानी 90% पर बेचा जाता। कितने रुपए की हानि होती, 80 रुपये की हानि होती। तो आप ये देखेंगे कि दोनों परसेंट का डिफरेंस कितना है, 20% का है। तो 20% इक्वल टू 80। तो आप 100 का परसेंट यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है, तो 100 का परसेंट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 100 इंटू 80 इंटू 100/20। तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 चौक 8। यहाँ पे कितनी प्राइस आ गई, 400 रुपये। यही आपका राइट आंसर है जो इसमें दिया हुआ है। इसमें ऑप्शन में दिया है 350 रुपये, 400 रुपये, 550 रुपये और डी दिया है 700 रुपये। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 400 रुपये। आपको कुछ नहीं करना है इसमें, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि दिया है कि एक मशीन को बेचने पर 10% लाभ पर बेचा गया, यानी कोई मशीन है उसकी मान लेते हैं उसकी प्राइस x रुपये है, CP इक्वल टू मैंने x मान लिया। कह रहा है यदि इसे 80 रुपये कम में बेचा जाता तो 10% की हानि होती। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे CP को x मान लिया है। ठीक है, अब कह रहा है और x जब मान लिया है तो इस पे 10% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 10% का यानी x/10 हो जाएगा ये। ठीक है, 10% का प्रॉफिट। अब कह रहा है कि यदि इसे 10% की हानि तब होती जब 80, यानी इसका जो, और ये हो जाएगा x/9। ठीक है, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, तो हम 1 मान के सवाल को ना लगा करके ऐसे डायरेक्ट सवाल को लगाएंगे, 10% ना मान करके। यहाँ पे ये 10% कह रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है, यानी 100 रुपये है कोई चीज़ 100 रुपये है, उस पर 10% प्रॉफिट होगी तो 110 रुपये हो जाएगा। फिर कह रहा है 80 रुपये डिफरेंस आता है, यानी 80 रुपये कम होता जब उसे 10% की हानि पर बेचते। कोई 100 रुपये है किसी चीज़ की प्राइस, अगर 10% हानि पर बेची जाएगी तो वो 90 रुपये की बिकेगी, और डिफरेंस कितना आएगा, 80 रुपये का। इसका डिफरेंस कितना है, 20%, यानी 20% का 80 हो जाएगा, जैसे ही मैंने बताया। और फिर अब 100% निकालना है तो इसको क्वेश्चन मार करके यहाँ पे आसानी से हम 100 इंटू 80/20 कर देंगे। ये 20 चौका 100 हो जाएगा, ये 400 रुपये। CP इक्वल टू 400 रुपीज़, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये
सिंपल से एक मेथड है जिसको आप बराबर फॉलो कर सकते हैं। ऐसे सवाल जब भी पूछें आप तुरंत इस ऐसे सवाल को लगा लेंगे और आसानी से चंद सेकंडों में आपको ये उत्तर प्राप्त हो जाएगा। अब आगे हम सवाल पे चलते हैं। सवाल आपसे पूछ रहा है कि किसी अलमारी को 2576 रुपये में खरीदने पर किसी अलमारी को रुपये 2576 में खरीदने पर एक व्यक्ति को 12% लाभ होता है। एक व्यक्ति को 12% का लाभ होता है। ठीक है, आगे पूछ रहा है यदि इसमें 100 रुपये कम करके खरीदा गया होता तो कितना प्रतिशत लाभ होता है। यदि इसमें रुपये 100 कम करके खरीदा गया होता तो कितने प्रतिशत लाभ होता। ठीक है, अब सीपी यहाँ पे दे रहा है 250 रुपीज़। ठीक है, अब कह रहा है इसमें खरीदने पर एक व्यक्ति को 12% का लाभ होता है, यानी ये इसका 112% है। अब 112% इक्वल टू दिया है 2576। ठीक है, तो यहाँ पे 100% इक्वल टू हो जाएगा 2576 इंटू 100/112। इसको आप काट देंगे, जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपको 2300 रुपये प्राप्त होंगे। ठीक है, अब कह रहा है 100 रुपये कम करके खरीदा गया होता तो प्रश्न में कह रहा है कि 100 रुपये कम करके खरीदा गया होता तो क्या होता। जब 100 रुपये कम करके खरीदा गया होता तो यहाँ पे 2300 माइनस 100 कर देंगे, तब इसकी कॉस्ट प्राइस जो आती वो 2200 रुपये होती। अब कह रहा है कि यदि तो इसका लाभ प्रतिशत बताइए। इसका लाभ प्रतिशत निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि अब इसका कॉस्ट प्राइस कितना है, प्रॉफिट निकालने के लिए आप सीपी में एसपी को घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी कॉस्ट प्राइस 2576 रुपये है और सेलिंग प्राइस जो आ रही है 2200। हाँ, तो आप यहाँ पे जब इसको 2576 में 2200 घटाएंगे आपको 376 रुपये प्राप्त होंगे। अब आपको ये प्रॉफिट पता हो गया, तो अब आपको प्रॉफिट पता हो गया तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए P% इक्वल टू P इंटू 100/CP, यानी 376 गुणते 100/2200। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तब आपको आंसर मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ कि इसका ऑप्शन दिया है ABCD का ऑप्शन है 11 सही 1/9%। दूसरा दिया है 13 सही 1/3%। चौथा दिया है 17 सही 1/11%। और लास्ट दिया है 17 सही 9/11%। ठीक है, लेकिन जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और यहाँ पे अगर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 कम 2, 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16 और ये हो जाएगा 11। और अगर फिर अब नहीं कट रहा है तो आप इसको डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिए। तो ये मेरे ख्याल से लास्ट ऑप्शन जो 58, आप डायरेक्ट भाग दीजिए 11 का 188 में, तो 11 कम 11 ये हो जाएगा 78, 11 छक्का 11 सते 77 और बचेगा 1, यानी आपका जो ये ऑप्शन सही है, ये एकदम राइट आंसर है। ठीक है, इसको मैं एक बार और समझा दे रहा हूँ
कि कह रहा है किसी अलमारी को 2576 में खरीदने पर एक व्यक्ति को 12% का लाभ होता है। यदि इसमें से 100 रुपये कम करके खरीदा गया होता तो कितने % का लाभ होता। इस सिचुएशन में आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ये करना है कि आप ये देखेंगे कि इसका जो प्राइस दे रहा है 2556 रुपये और कह रहा है इसमें 12% का लाभ होता है, यानी 2576 रुपये जो हैं वो 112% के बराबर हैं, 112% के बराबर हैं। यदि जब 112% के बराबर हैं तो इसका 100% निकालने के लिए हम यहाँ पे तिर्यक गुणा कर देंगे, तो यानी 2576 गुणते 100/112 आ जाएगा, जिसको सॉल्व करने पे हमें 2300 प्राप्त होगा। अब कह रहा है कि इसमें 100 रुपये कम करके, जब 100 रुपये आप कम करेंगे 2300 रुपये में जब 100 रुपये आप कम करेंगे तो ये 2200 रुपये हो जाएगा। अब कह रहा है इसका लाभ % बताइए, यानी स्टार्टिंग प्राइस आपकी जो थी 2576 रुपये, अभी दे रहा है कितना 2200 रुपये, तो प्रॉफिट आपका आ जाएगा 376 रुपये और प्रॉफिट % निकालने के लिए 376 गुणते 100/2200, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, मैंने बताया जिसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको ये वाला आंसर प्राप्त हो जाएगा, यही राइट आंसर। ठीक है, मैंने लगभग आपको सारे टाइप के क्वेश्चन बता दिए हैं, सारे टाइप क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। हाँ, ऐसा कोई टाइप नहीं है प्रॉफिट और लॉस का जो मैंने आपको अभी तक ना पढ़ाया हो ना बताया हो। मैं इसके बाद मैं केवल एक 10 या 15 मिनट का एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं बट्टा पढ़ाऊँगा, क्योंकि बट्टा कोई अलग से चैप्टर नहीं है, ये हमारे प्रॉफिट और लॉस का एक हिस्सा है। अगर प्रॉफिट और लॉस का एक हिस्सा है तो इसको हम प्रॉफिट लॉस में ही पढ़ाएंगे। ये एक चैप्टर ना मान के केवल इसे एक टाइप मानिए। और मैंने बताया आपको डिस्काउंट 3 क्रमागत बट्टे निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, 100, ठीक है, x/100 इंटू y/100 और इंटू z/100, ये मेथड मैंने आपको पहले ही बताया। उसी मेथड से आपको सवाल को सॉल्व करना है, ठीक है। और अगर 1-2 क्वेश्चन मैं और देख ले रहा हूँ जो अभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। लगभग सारे सवाल को मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और एक दुकानदार, एक लास्ट क्वेश्चन है, मैं इसको आपको सॉल्व करवा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें कह रहा है कि एक दुकानदार 3 किग्रा चावल ₹25, ठीक है, ₹25 की दर से खरीदता है, कुल 40% मात्रा उसकी कुल, मैंने ये जो आपको ये बताया था वस्तु 100 प्लस प्रॉफिट और लॉस, उसी की मेथड से आपको ये सवाल लगानी है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, सवाल को लिखेंगे। एक दुकानदार ने 30 किग्रा चावल ₹25 प्रति किग्रा, 30 किग्रा चावल रुपये पर किग्रा की दर से खरीदें, की दर से खरीदें। और कह रहा है कुल मात्रा का 40% उसने, कुल मात्रा का 40% उसने ₹60 पर केजी, ₹60 पर केजी की दर से बेच दिया, की दर से बेच दिया। अब आगे कह रहा है कि कुल 20% लाभ प्राप्त करने हेतु तो शेष मात्रा को किस भाव में बेचा जाए। कह रहा है कि कुल यानी कुल 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस भाव से
बेचा जाए। यही सवाल आपको सॉल्व करनी है। इसमें कुछ नहीं है, जो मैंने ट्रिक्स या मेथड बताई है उस हिसाब से इस सवाल को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जो मैंने आपको बताया था कि जब दो तरह के हों तो उसको दो समीकरण बना के आप लगा सकते हैं। एक तरफ वस्तु लिखेंगे, एक तरफ उसकी मात्रा लिखेंगे, फिर दूसरी तरफ उस वस्तु लिखेंगे और दूसरी तरफ मात्रा लिखेंगे। इस तरह से आप सवाल को अच्छी तरीके से लगा सकते हैं। हम ये मान ले रहे हैं कि इसका और इसका, यानी ये 30 किलोग्राम चावल है और 45 रुपये पर केजी है, तो ये हो जाएगा 45 तिहियाँ 1000, 4 तिहियाँ 12, सॉरी 45 का जब 30 में गुणा करेंगे तो 5 तिहाई 15 और 4 तिहाई 12 1 13, 1350 रुपये टोटल आपको प्राप्त हो गए। जब 1350 रुपये, अब कह रहा है कि इच्छित लाभ जो इसका पूछ रहा है, कह रहा है अब इस पे इसको 20% का प्रॉफिट चाहिए। तो अगर 20% का प्रॉफिट चाहिए तो 1350 गुणते 120/100 हो जाएगा। 0 से 0 आप यहाँ पे काट देंगे तो 135 का जब 12 में गुणा करेंगे तो 135 गुणते 12, 12 पंजे 60, 12 तिहाई 36, 36 6 42, 12 कम 12 और 4 16, 1620 रुपये अब आपका वो आ गया। अब इसके बाद प्रश्न पूछ रहा है कि कुल मात्रा का 40% उसने, कुल मात्रा का 40%, कुल मात्रा आपकी कितनी आ गई? कुल मात्रा आ गई 1620 रुपये। अब कह रहा है कि इसका 40% उसने 60 रुपये पर केजी में बेच दिया, तो इसका पूरा जो है वो आएगा वो 12 आएगा। तो इसका आप क्या करेंगे, 12 गुणते 60 कर देंगे तो ये हो जाएगा 720। अब आप यहाँ पे आसानी से घटा सकते हैं। जब 1620 को 720 में घटाएंगे तो आपको जो उत्तर प्राप्त होगा वो 900 प्राप्त हो, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और बचा कुल हमारा चावल कितना था। अब आप प्रश्न को यहाँ पे समझ लीजिए एक बार कि हमने 12 कहाँ से प्राप्त किया। टोटल चावल हमारे पास जो है वो 30 केजी है, तो इसका जब 40% हम निकालेंगे, जब इसका हम 40% निकालेंगे तो 30 का 40% 12 ही होता है, और 12 को कितने में बेच रहा है, 60 रुपये पर केजी में बेच रहा है। तो 12 गुणते यहाँ पे हमने 60 किया है, जो 720 रुपये हमें प्राप्त हुआ है, और 720 रुपये को हमने 1620 रुपये में घटा दिया है। यानी जब 720 को हम 1620 में घटाएंगे तो हमें 900 रुपये प्राप्त होंगे। जब 900 रुपये प्राप्त होंगे तो शेष जो हमारा बचा है, यानी 40% निकालने के बाद जो 60% बचा है यानी 18, ठीक है, उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे। ये 18 पंजे 90 हो जाए, यानी ₹50 पर केजी के हिसाब से यदि वो बेचेगा तो उसको 20% का लाभ होगा, जो यहाँ पे दिया हुआ है। सवाल को मैं एक बार फिर से आपको समझा दे रहा हूँ, ये लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक दुकानदार ने 30 रुपये केजी चावल ₹45 केजी की दर से खरीदा, यानी उसका चावल जो है 30 रुपये पर 30 केजी है, और प्राइस कितनी है 45 रुपये पर केजी। ठीक है, तो आप यहाँ पे 30 का 45 से टोटल निकालने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना प्राप्त होगा, 5 तिहाई 15 और 4 तिहाई 12 1350। ठीक है, 1350 रुपये कुल टोटल आपके प्राप्त हुए। लेकिन कह रहा है कि वो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचा जाए, यानी इस पे वो 20% लाभ प्राप्त करना चाहता है, तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए 120% पर बेचा जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी 100% की इक्वल में है। इसकी जो बैलेंसी होती है वो 100% होती है। तो 1350 पे जब 20% का लाभ प्राप्त करना चाहेगा तो ये हो जाएगा टोटल, ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, 12 पंजे 60 और 12 तिहाई 36 6 42 और 12 कम 12 4 16, 1620 रुपये हो जाएगा। अब सेकंड स्टेप में एक चीज़ कहा है उसने कि कुल मात्रा का 40% उसने 60 रुपये पर केजी की दर से बेचा। कुल मात्रा हमारा 30 किलोग्राम है, इसका 40% कितना होगा, 30 का 40%
यदि हम निकालेंगे तो 12 kg आएगा। 12 kg को उसने 60 रुपये पर kg के हिसाब से बेचा। तो यहाँ पे 12 × 60 जब करेंगे तो ये हो जाएगा 720 रुपये। अब ये टोटल में से जब इसको हम घटा देंगे तो हमें ये पता चलेगा कि हमारे पास शेष राशि को कितने भाव में बेचना है। तो टोटल राशि हमारे पास जो है वो 1620 रुपये है। हम इसमें 720 को जब घटा देंगे तो हमें 900 रुपये प्राप्त होंगे, यानी 900 रुपये प्राप्त होंगे। तो अब हम कितने रुपए के हिसाब से बेचे कि 20% का जो प्रॉफिट है वो इक्वल हो जाए। तो हम ये देखेंगे कि हमने केवल 40% को ही 60 रुपये की दर में बेचा है। शेष को कितने दर में बेचना है ये हमें नहीं पता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका जो 60% बचा है, यानी 30 का 60% यानी 18 kg, उसको किस भाव से बेचना है। तो हमारे पास ये 900 रुपये है और 18 किलोग्राम है, यानी 900 रुपये में 18 किलोग्राम अगर हमको ख़रीदना है तो हमें 50 रुपये पर kg के हिसाब से ख़रीदना पड़ेगा। और यही हमारा आंसर हो गया। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे वीडियो लगातार आप तक पहुँचते रहें, इसलिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अगला चैप्टर एक मैं और वीडियो बनाऊँगा और वो 15 से 20 मिनट का होगा, जिसमें मैं आपको बट्टा पढ़ाऊंगा, जो कि एक नया चैप्टर ना होकर के लाभ हानि का एक हिस्सा ही है। और उसके टाइप्स मैंने 1-2 आपको ऑलरेडी पहले बता दिए हैं, लेकिन मैं उसके 10 से 15 सवाल आपको सॉल्व कराऊंगा। उसके बाद कल मैं एक नए वीडियो के साथ आऊँगा जिसमें आपको एक नया चैप्टर पढ़ाऊँगा प्रतिशत, जिसकी उपयोगिता मैंने ऑलरेडी आपको बहुत पहले ही बता दी है कि प्रतियोगी परीक्षाओं, चाहे वो वनडे एग्जाम हो, सिविल एग्जाम हो, NDA हो, CDS है, एनी वन एग्जाम, उसकी जो यूटिलिटी है वो 20 to 40% यानी 20 से 40% प्रश्न उसी से पूछे जाते हैं। और उसके माध्यम से यानी प्रतिशत चैप्टर के माध्यम से आप किसी भी परीक्षा के 20 से 40% यानी 20 से 40% सवालों को मौखिक रूप से या उंगलियों पर या 10 से 20 सेकंड में आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए हमारे चैनल पर बने रहने के लिए प्लीज़, अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल ड्रीम अचीवर। गॉड ब्लेस यू।